शांति की एक उम्मीद थी और वो अब टूट चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच जो बहुत ज़रूरी शांति वार्ता चल रही थी, वो अचानक फेल हो गई है। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और अब आगे क्या हो सकता है। चलिए, इस पूरी उलझी हुई कहानी को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, बात बिल्कुल सीधी है। मिडिल ईस्ट में टेंशन कम करने की जो सबसे बड़ी उम्मीद थी, वो शांति वार्ता अब नाकाम हो चुकी है। और ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, ये एक ऐसी खबर है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसकी पड़ताल हम आज करने वाले हैं। जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका और ईरान एक बार फिर जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? तो ये बातचीत आखिर टूटी क्यों? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ना हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, पर्दे के पीछे, और ये समझना होगा कि ये बातचीत असल में थी क्या। इन बातचीत का मकसद सिर्फ दुश्मनी खत्म करना नहीं था। नहीं, इसका लक्ष्य था पूरे इलाके में एक लंबे समय तक चलने वाली शांति की नींव रखना। मतलब दांव पर बहुत बहुत कुछ लगा हुआ था। तो सीन कुछ ऐसा था। जगह थी पाकिस्तान का इस्लामाबाद। टेबल के एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, और इन दोनों के बीच में मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था पाकिस्तान। मकसद एकदम साफ था, दशकों से चले आ रहे तनाव को कम करना। ऊपर ऊपर से देखने पर तो सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन फिर गलत क्या हुआ? अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आ रहे हैं। हम उन 3 बड़ी थ्योरीज पर नजर डालेंगे जो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि ये पूरी बातचीत आखिर फेल क्यों हुई। तो देखिए, मोटे तौर पर 3 बड़ी कहानियां सामने आ रही हैं। पहली कहानी पाकिस्तान के रोल पर सवाल उठाती है, दूसरी इजराइल की तरफ उंगली उठाती है, और तीसरी थ्योरी वो तो सीधा अमेरिका की नीयत पर ही शक करती है। चलिए, एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो पहली थ्योरी, और ये शायद सबसे चौंकाने वाली है, ये सीधा उसी देश पर सवाल उठाती है जो मीडिएटर बना हुआ था, यानी कि पाकिस्तान। सीधा सीधा सवाल ये पूछा जा रहा है, और कई खबरों में ये बात चल भी रही है। इस थ्योरी के मुताबिक पाकिस्तान एक ईमानदार मीडिएटर था ही नहीं। हो सकता है उसने ही अंदर इस पूरी बातचीत की जड़ें खोद दी हों। अच्छा, चलिए, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं था। तो फिर क्या कोई बाहरी ताकत थी जो नहीं चाहती थी कि ये शांति हो? और यही सवाल हमें हमारी दूसरी थियरी तक ले आता है। इस थ्योरी के हिसाब से ईरान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, यानी इजराइल, उसके पास एक बहुत बड़ा कारण था ये पक्का करने का कि ये बातचीत किसी भी हाल में कामयाब न हो। इजराइल फिर बना विलन, इस तरह की हेडलाइंस इसी तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन क्या हो अगर विलन न पाकिस्तान हो, न इजराइल, बल्कि खुद अमेरिका हो? हमारी तीसरी और आखिरी थ्योरी सीधा अमेरिका के इरादों पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। और ये एक बहुत ही सीरियस इल्ज़ाम है। इस नज़रिए से देखें तो लगता है कि अमेरिका शायद ईमानदारी से ये बातचीत कर ही नहीं रहा था। हो सकता है कि वो बस पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा था ताकि ईरान को लगे कि सब ठीक है और वो थोड़ा लापरवाह हो जाए। अब ये सारी थ्योरीज अपनी जगह हैं, लेकिन इनको ठीक से समझने के लिए ना हमें इसमें शामिल हर देश के अपने अपने मकसद को समझना होगा। ये एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। चलिए, इसे थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब जरा यहाँ देखिए, अमेरिका और ईरान के मकसद एक दूसरे से कितने अलग थे। अमेरिका चाहता था कि इलाके में उसकी ताकत बनी रहे, वहीं ईरान चाहता था कि उस पर लगे आर्थिक बैन हट जाएं। अब ये दोनों चीजें एक साथ होना लगभग नामुमकिन था। और फिर बात आती है पाकिस्तान की, जिसके रोल पर 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। क्या वो सच में एक न्यूट्रल मीडिएटर था जो बस शांति चाहता था, या फिर वो अपने फायदे के लिए एक डबल गेम खेल रहा था? हो सकता है सच्चाई इन दोनों के कहीं बीच में हो। तो बातचीत तो टूट चुकी है, ये बात साफ है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आगे क्या? चलिए, अब इसके जो खतरनाक नतीजे हो सकते हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, एक सीधी सी बात है, जब डिप्लोमेसी फेल हो जाती है तो सेनाएं आगे आ जाती हैं, और अब पूरी दुनिया की नज़रें एक बहुत ही अहम समुद्री रास्ते पर टिकी हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये वो जगह है जो अब एक बड़े टकराव का सेंटर बन सकती है। अब जरा इस एस्केलेशन लैडर को देखिए, मतलब कैसे छोटे छोटे कदम एक बड़ी जंग की तरफ ले जा सकते हैं। पहला स्टेप, बातचीत टूट गई। दूसरा, मिलिट्री हरकत में आ गए। अब इससे क्या होगा? उकसावे की कार्रवाई बढ़ेगी
और फिर एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़े टकराव में बदल सकती है। एक लाइन में कहें तो सिचुएशन बहुत तेजी से बिगड़ रही है। ये लाइन आज के हालात को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। चीजें वाकई बहुत तेजी से बदल रही हैं। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा इलाका जहाँ इतने सारे देश हैं, सबके अपने अपने छिपे हुए मकसद हैं, वहाँ शांति भंग होने से असल में फायदा किसका होता है? शायद इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।